बेरला ब्लॉक के ग्राम सोरला में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन कथावाचक कृष्णचंद्र दुबे जी ने श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह का प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के साथ हमेशा देवी राधा का नाम आता है कि श्री राधा और वो दो नहीं बल्कि एक हैं, लेकिन देवी राधा के साथ श्री कृष्ण का लौकिक विवाह नहीं हो पाया। देवी राधा के बाद भगवान श्री कृष्ण की प्रिय देवी रुक्मणी हुई। देवी रुक्मणी और श्री कृष्ण के बीच प्रेम कैसे हुआ, इसकी बड़ी अनोखी कहानी है। इसी कहानी से प्रेम की नई परंपरा की शुरुआत भी हुई। देवी रुक्मणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। रुक्मणी अपनी बुद्धिमता, सौंदर्य और न्यायप्रिय व्यवहार के लिए प्रसिद्ध थी। रुक्मणी का पूरा बचपन श्री कृष्ण के साहस और वीरता की कहानियां सुनते हुए बीता था। जब विवाह की उम्र हुई तो उनके लिए कई रिश्ते आए, लेकिन उन्होंने सभी को मना कर दिया। उनके विवाह को लेकर माता पिता और भाई चिंतित थे। बाद में रुक्मणी का श्री कृष्ण से विवाह हुआ। सोरला सहित आसपास के लोग बड़ी संख्या में भागवत कथा में मौजूद रहे। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए बेलरा से अमन ताम्रकार की रिपोर्ट। बेरला ब्लॉक के ग्राम सोरला में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन कथावाचक कृष्णचंद्र दुबे जी ने श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह का प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के साथ हमेशा देवी राधा का नाम आता है कि श्री राधा और वो दो नहीं बल्कि एक हैं, लेकिन देवी राधा के साथ श्री कृष्ण का लौकिक विवाह नहीं हो पाया। देवी राधा के बाद भगवान श्री कृष्ण की प्रिय देवी रुक्मणी हुई। देवी रुक्मणी और श्री कृष्ण के बीच प्रेम कैसे हुआ, इसकी बड़ी अनोखी कहानी है। इसी कहानी से प्रेम की नई परंपरा की शुरुआत भी हुई। देवी रुक्मणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। रुक्मणी अपनी बुद्धिमता, सौंदर्य और न्यायप्रिय व्यवहार के लिए प्रसिद्ध थी। रुक्मणी का पूरा बचपन श्री कृष्ण के साहस और वीरता की कहानियां सुनते हुए बीता था। जब विवाह की उम्र हुई तो उनके लिए कई रिश्ते आए, लेकिन उन्होंने सभी को मना कर दिया। उनके विवाह को लेकर माता पिता और भाई चिंतित थे। बाद में रुक्मणी का श्री कृष्ण से विवाह हुआ। सोरला सहित आसपास के लोग बड़ी संख्या में भागवत कथा में मौजूद रहे। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए बेलरा से अमन ताम्रकार की रिपोर्ट। बेरला ब्लॉक के ग्राम सोरला में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन कथावाचक कृष्णचंद्र दुबे जी ने श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह का प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के साथ हमेशा देवी राधा का नाम आता है कि श्री राधा और वो दो नहीं बल्कि एक हैं, लेकिन देवी राधा के साथ श्री कृष्ण का लौकिक विवाह नहीं हो पाया। देवी राधा के बाद भगवान श्री कृष्ण की प्रिय देवी रुक्मणी हुई। देवी रुक्मणी और श्री कृष्ण के बीच प्रेम कैसे हुआ, इसकी बड़ी अनोखी कहानी है। इसी कहानी से प्रेम की नई परंपरा की शुरुआत भी हुई। देवी रुक्मणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। रुक्मणी अपनी बुद्धिमता, सौंदर्य और न्यायप्रिय व्यवहार के लिए प्रसिद्ध थी। रुक्मणी का पूरा बचपन श्री कृष्ण के साहस और वीरता की कहानियां सुनते हुए बीता था। जब विवाह की उम्र हुई तो उनके लिए कई रिश्ते आए, लेकिन उन्होंने सभी को मना कर दिया। उनके विवाह को लेकर माता पिता और भाई चिंतित थे। बाद में रुक्मणी का श्री कृष्ण से विवाह हुआ। सोरला सहित आसपास के लोग बड़ी संख्या में भागवत कथा में मौजूद रहे। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए बेलरा से अमन ताम्रकार की रिपोर्ट।